ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी मामले में वाराणसी कोर्ट आज ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पाए गए कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने को लेकर फैसला सुनाएगा। 5 में से 4 पक्षकारों ने कथित शिवलिंग की एएसआई द्वारा वैज्ञानिक जांच कराने की मांग की थी। 29 सितंबर को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। मस्जिद पक्ष की दलील है कि वहां शिवलिंग नहीं, फव्वारा है। 5 में से एक हिंदू पक्षकार ने कथित शिवलिंग का वैज्ञानिक परीक्षण का विरोध किया। दोपहर 2 बजे के बाद कोर्ट फैसला सुना सकता है। गौरतलब है कि 18 अगस्त 2021 बनारस की 5 महिलाओं ने मिलकर वाराणसी कोर्ट में याचिका दायर कर साल भर श्रृंगार गौरी की पूजा करने की अनुमति मांगी थी। अमेरिकी मुद्रा की तेजी और कारोबारियों द्वारा जोखिम से बचने की प्रवृत्ति के कारण रुपया शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 16 पैसे टूटकर 82.33 के सर्वकालीन निचले स्तर पर आ गया। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 82.19 पर खुला और आगे गिरकर 82.33 पर आ गया। इस तरह रुपया पिछले बंद भाव के मुकाबले 16 पैसे टूट गया। भारतीय मुद्रा बृहस्पतिवार को डॉलर के मुकाबले पहली बार 82 के स्तर से नीचे बंद हुई। बीते कारोबारी सत्र में रुपया 55 पैसे गिरकर 82.17 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ। इस बीच 6 प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर समांचुक 0.14% टूटकर 112.10 पर था। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार की शराब नीति के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने आज भी छापेमारी की। दिल्ली, पंजाब और हैदराबाद समेत देश के कुल 35 जगहों पर ये छापेमारी चल रही है। मामले में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। इससे पहले सितंबर में ईडी ने छापेमारी के बाद शराब कारोबारी समीर महेंद्र समेत 2 को गिरफ्तार किया था। इन राज्यों में शराब व्यवसायियों, वितरकों और आपूर्ति श्रृंखलाओं नेटवर्क से जुड़े परिसरों पर छापेमारी की जा रही है। ईडी की कार्रवाई तड़के शुरू हुई जब एजेंसी की टीमों को मुख्यालय से छापेमारी वाले स्थानों के लिए निकलते देखा गया। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत के प्रधान न्यायाधीश उदय उमेश ललित को पत्र लिखकर उनसे अपना उत्तराधिकारी नामित करने के लिए कहा है। रिपोर्ट्स द्वारा मिली जानकारी के अनुसार आज सुबह ये जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि यह पत्र शुक्रवार सुबह ही भेज दिया गया है। न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित 8 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ सीजेआई के बाद सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं और इस पद के प्रमुख दावेदार हैं। प्रधान न्यायाधीश अपने उत्तराधिकारी के रूप में वरिष्ठतम न्यायाधीश को नामित कर सकते हैं। इस परंपरा के अनुसार न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ देश के 50वें प्रधान न्यायाधीश हो सकते हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की तारीफ करते हुए कहा कि हमारा 18 साल का संबंध है। कभी ओपी राजभर भाजपाइयों को लेकर उल्टा सीधा कहते हुए नजर आते थे, लेकिन इन दिनों वह तारीफ करते नहीं थम रहे हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश के बलिया में एक कार्यक्रम के दौरान डिप्टी सीएम के काम की खूब प्रशंसा की और कहा कि वह खुद जाकर अस्पतालों में डॉक्टरों और स्टाफ के काम की समीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ब्रजेश पाठक से पहले भी कई स्वास्थ्य मंत्री रहे, लेकिन ऐसा पहली बार देखा गया है। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।